क्या आपने कभी सोचा है कि व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं होता, वो एक युद्ध भी हो सकता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को महज 48 घंटे में घुटने पर ला दिया। हथियारों से हमला भले ही भारत ने फिलहाल रोक दिया है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर स्ट्राइक लगातार जारी है, जो न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला है, बल्कि पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की, अजरबैजान और चीन को गहरा आघात पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी बीच बड़बोले, बिगड़ैल और नवसिखिया नेता मोहम्मद यूनुस की वजह से लपेटे में बांग्लादेश भी आ चुका है। इसी बीच एक और बड़ी लड़ाई छेड़ दी गई है। भारत के 600 व्यापारियों ने यह लड़ाई छेड़ी है। दरअसल इंदौर के व्यापारियों ने भी व्यापार की युद्धभूमि में शंखनाद कर दिया है। पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक के बाद उसका समर्थन करने वाले देशों पर ट्रेड बैन स्ट्राइक की जा रही है। देश के अलग अलग क्षेत्र के व्यापारियों ने इन देशों के साथ व्यापार बंद करने का फैसला लिया है। इंदौर में अचानक रेडीमेड कारोबारियों की ट्रेड स्ट्राइक देखने को मिली है। हनुमान मंदिर में शपथ लेकर कारोबारियों ने ऐलान कर दिया है कि वो बांग्लादेश और चीन का कोई भी सामान नहीं बेचेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आयॉन भारत में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और अपने चैनल आयॉन भारत को सब्सक्राइब भी करें। मंदिर जहां सिर्फ पूजा होती है। इंदौर के रेडीमेड व्यापारियों ने व्यापारिक युद्ध का शंखनाद कर दिया है। इंदौर के व्यापारियों ने चीन और बांग्लादेश से व्यापार न करने की शपथ ली है और ये शपथ भगवान हनुमान के सामने ली गई है। सवाल यह है कि क्या यह बहिष्कार सिर्फ एक भावनात्मक निर्णय है या इसके पीछे कोई रणनीति छिपी है। इससे पहले भी इंदौर ट्रक ड्राइवर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और अजरबैजान से व्यापारिक सामान ले जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। अब लगने लगा है कि राजनीतिक और सैन्य मोर्चे सहित सामाजिक संगठन भी व्यापारिक सख्ती दिखाकर दुश्मन देश को साफ संकेत देने लगे हैं। अब अगर कोई व्यापारी गलती से भी चीन या बांग्लादेश से माल लेता है तो उस पर जुर्माना ठोका जाएगा और जुर्माने की रकम होगी 1,11,000 रुपए। अब सवाल यह है कि इस रकम का होगा क्या। तो ये रकम सीधे भारतीय सेना के फंड में ट्रांसफर की जाएगी। इस सिलसिले में इंदौर रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने चीन के 80 व्यापारियों को ईमेल लिखकर उन्हें अलविदा कह दिया है। साल 2024 के अंत में जब बांग्लादेश ने भारतीय निर्यातों पर रोक लगाई, बांग्लादेश ने सूत, चावल, दूध, पाउडर सब कुछ पर रोक लगा दी थी और ऊपर से जो ट्रांजिट शुल्क था उसको भी थोप दिया था। हमारा यूनुस सरकार की सवाल यह है कि क्या आपका यह कदम आर्थिक समझदारी था या आपने एक राजनीतिक स्टंट किया था। आपको बता दें कि बांग्लादेश को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग सकता है। $700 मिलियन का रेडीमेड गारमेंट निर्यात, अब उस पर पूरा खतरा मंडराने लगा है। बांग्लादेश को अपना सामान समुद्री मार्ग से भेजना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के समय और पैसों पर भारी चपत लगने जा रही है। लेकिन एक देश है जो चुपचाप इस सबका फायदा उठा रहा है। हमारे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान सकें कौन है वो देश। मामले को विस्तार से समझते हैं। यह मामला 2024 के अंत का है, जब बांग्लादेश ने भारतीय निर्यातों पर प्रतिबंध लगाया। अप्रैल 2025 में इन प्रतिबंधों को थोड़ा और बढ़ा दिया गया। ढाका ने इंपॉर्टेंट भूमि बंदरगाहों के जरिए भारतीय सूत के आयात पर प्रतिबंध लगाया, चावल की आपूर्ति पर सख्त नियंत्रण लगाया और कागज, तंबाकू, मछली और दूध पाउडर के आयात पर भी रोक देखने को मिली थी। इसके अलावा बांग्लादेश से होकर गुजरने वाले भारतीय माल पर प्रति टन, प्रति किलोमीटर 1.8 का ट्रांजिट शुल्क भी लगा था। ये प्रतिबंध बांग्लादेशी निर्यातों को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और चांगरा बांधा के अलावा फूलबाड़ी के माध्यम से जाने वाले सभी भूमि कस्टम स्टेशनों और चेक पोस्ट पर लागू होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अब उन्हें केवल मुंबई के नाहवा शेवा और कोलकाता के समुद्री बंदरगाहों के जरिए ही अनुमति मिलेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $13.18 बिलियन का है। 2024 में भारत का बांग्लादेश को निर्यात $11.32 बिलियन रहा, जो 2022 से कम है, जबकि बांग्लादेश का भारत को निर्यात $1.86 बिलियन रहा। साफ है कि भारत का बांग्लादेश के साथ व्यापार सरप्लस में है
और बांग्लादेश को लगभग 9 से 10 बिलियन डॉलर का घाटा हो रहा है। अब इस व्यापार युद्ध का प्रभाव समझिए। बांग्लादेशी गारमेंट्स जो भारत को प्रमुख निर्यात हैं, उसकी सालाना कीमत लगभग 700 मिलियन डॉलर है। 2024-25 के पहले 10 महीनों में ही यह 563 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। ध्यान रहे कि इन शिपमेंट्स का 93% भूमि मार्गों पर निर्भर करता है। इस तरह से बांग्लादेश की नौसिखिया यूनुस सरकार को होश नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं जब दरिद्रता की कतार में बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। और अगर यूनुस को लगता है कि भारत से हो रहे नुकसान की भरपाई वो चीन से कल ले लेगा, तो जिस चीन ने अपने 55 साल पुराने दोस्त पाकिस्तान की दरिद्रता दूर नहीं की, वो बांग्लादेश की क्या मदद करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आया ऑन भारत। नमस्कार।